हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 सरल समीकरण प्रश्नावली 4.4 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ स्थितियाँ दी गई है, हमने उनसे समीकरण बनाना है और अज्ञात संख्याएँ मतलब जो संख्या हमें पता नहीं है उसे हमें बताना है कि कौन सी होगी। तो देखिए ई पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के पार्ट्स हमने पहली वाली वीडियो में सोल्व करे हैं। तो ई पार्ट देखिए, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। तो इसमें क्या कहा गया है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया। अब उसके पास जितनी अभ्यास पुस्तिकाएं होंगी उसके तिगुने को वो किस में से घटा रहा है, 50 में से घटा रहा है, तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। तो अब देखिए, हमें यहाँ नहीं पता कि उसके पास अभ्यास पुस्तिकाएं कितनी है, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या क्या है, x है। तो देखिए, माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या क्या है, x है। तो प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है कि 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया। तो 50 में से अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या कितनी है, हमने मानी x। तो उसने 50 में से अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या मतलब x के तिगुने को घटाया। x का तिगुना कितना हो गया, 3x। तो 50 में से 3x घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त हो रहा है, 8 प्राप्त होता है। तो बराबर 8। अब देखिए x का मान निकालना है तो हम इसे यहीं रहने देंगे, -3x हम यहीं रहने देंगे। देखिए माइनस का निशान है इसके साथ, तो ये भी यहीं रहेगा, ठीक है। अब 50 को हम बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे। देखिए प्लस का है तो बराबर की दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो 8 माइनस 50, देखिए -3x बराबर, अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो मतलब हम माइनस करेंगे। 50 में से 8 गए, कितना आएगा, 42। अब इन दोनों में से देखिए 50 बड़ा है, 50 के आगे कौन सा निशान है, माइनस का, तो यहाँ क्या आएगा, -42। अब देखिए x का मान निकालना है तो x को हम यहीं रहने देंगे और -3 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब देखिए -3 x के साथ गुणा में है तो बराबर के दूसरी तरफ बटे में आ जाएगा। तो -42 बटे -3, माइनस से माइनस कट गया। अब इन दोनों को काट लेंगे, 3 एकम 3, ये भी 3 के फाड़े से कट जाएगा, 3 एकम 3, 4 में से 3 गए, 3 चौके 12। तो x का मान क्या आया, 14। तो देखिए x का मान 14 आया और हमने अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या क्या मानी थी, x मानी थी। तो मतलब x का मान 14 आया है तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या क्या होगी, 14। तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या 14 है। नेक्स्ट f पार्ट देखिए। तो f पार्ट देखिए, इबेन हल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। तो इबेन हल एक संख्या सोच रही है और वह उस संख्या में 19 जोड़कर जो योग आता है उसको 5 से भाग दे देती है तो उसे 8 प्राप्त होता है। तो अब देखिए हमें नहीं पता वो कौन सी संख्या सोचती है, तो हम मान लेंगे कि सोची गई संख्या क्या है, x है। तो देखिए माना सोची गई संख्या क्या है, x। तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है कि इबेन हल जो संख्या सोचती है वह उसमें क्या कर रही है, 19 जोड़ रही है। तो सोची गई संख्या क्या है, हमने मानी x, तो x में 19 जोड़ रही है, तो x जमा 19। और जो योग प्राप्त होता है वो योग को क्या करती है, 5 से भाग देती है। तो योग क्या प्राप्त हुआ हमें, x जमा 19, इसको क्या कर रही है वो 5 से भाग दे देती है तो उसे 8 प्राप्त होता है। तो बराबर 8 प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें x का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, हम पहले इस बटे में जो ये 5 है इसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे 5 को, तो बटे में है तो वहाँ जाके बराबर की दूसरी तरफ जाके गुणा हो जाएगा। तो यहाँ क्या रह जाएगा, x जमा 19 बराबर 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, 8 गुणा 5। तो x जमा 19 बराबर 8 को 5 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40। अब x का मान निकालना है तो x को यहीं रहने देंगे और 19 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस का है तो बराबर के दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 40 माइनस 19। अब 40 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। तो x बराबर 21।
और हमने सोची गई संख्या क्या मानी थी x, और x का मान क्या आया 21, तो वह सोची गई संख्या क्या है 21 है। नेक्स्ट जी पार्ट देखिए। अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 11/2 है। तो अनवर एक संख्या सोचता है, वो क्या करता है, इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल देता है तो परिणाम 11/2 प्राप्त होता है। तो हमें नहीं पता कौन सी संख्या सोचता है, तो हम मान लेते हैं कि सोची गई संख्या क्या है x है। तो माना सोची गई संख्या x है। तो प्रश्नानुसार, अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न में क्या दिया गया है कि वह सोची गई संख्या से जी पार्ट देखिए। अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 है। तो अनवर एक संख्या सोचता है और वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो उसे परिणाम क्या प्राप्त होता है 23 प्राप्त होता है। अब देखिए हमें नहीं पता वो कौन सी संख्या सोच रहा है, तो हम मान लेंगे कि सोची गई संख्या क्या है x है। तो देखिए माना सोची गई संख्या x है। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार देखिए क्या दिया गया है, यदि वह इस संख्या मतलब सोची गई संख्या के 5/2 में से, अब हमने क्या माना है सोची गई संख्या क्या है x है, तो x के 5/2 मतलब x का 5/2 क्या होगा, 5/2 को हम क्या कर देंगे x से गुणा कर देंगे, का मतलब क्या होता है गुणा, तो 5/2 गुणा x, तो x का 5/2 में से 7 निकाल दे, 7 निकाल दे मतलब माइनस कर दे, 7 निकालना मतलब माइनस कर रहा है वो 7, तो परिणाम 23 है। तो बराबर परिणाम क्या प्राप्त हो रहा है 23। ठीक है, अब 5 को x साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5x/2 फिर -7 बराबर 23। अब देखिए x का मान निकालना है तो 5x/2 हम यहीं रहने देंगे और 7 को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस का है तो बराबर के दूसरी तरफ प्लस का हो जाएगा, तो 23 + 7 फिर 5x/2 ऐसे ही रहने देंगे, 23 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, अब x का मान निकालना है तो देखिए x को हम यहीं रहने देंगे। अब 5 देखिए x के साथ गुणा में है और 2 बटे में है, तो हम जो 2 बटे में उसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो गुणा हो जाएगा, तो 30 × 2 और 5 जो है x के साथ गुणा में है, तो जब हम उसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो बटे में आ जाएगा। अब इसे काट लेंगे, 5 × 5 5 × 30, 6 को 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, तो x का मान क्या आया 12। और हमने क्या माना था कि सोची गई संख्या क्या है x है और x का मान क्या आया 12, तो हमारा आंसर क्या होगा कि वह सोची गई संख्या क्या है 12 है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ई से लेके जी तक पार्ट सोल्व करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।